आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile and I stood first in MULA. My NEET score is 563 and HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CT and 89.17 percentile in HSC or Cyber. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91 percentage in CBSE board. मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव भले ही 1 से 1.5 महीने के लिए आगे चले गए हो, लेकिन महाराष्ट्र में दिन ब दिन राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है और अब पूरे महाराष्ट्र की नज़र बनी हुई है कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र पर, जहां से लगातार 3 बार जीतने वाले विधायक जितेंद्र आव्हाड, जो फिलहाल एनसीपी शरद पवार गुट में है, और उनके सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है एनसीपी अजित पवार गुट के ठाणे मनपा के एनसीपी के गुट नेता रह चुके, विपक्ष नेता रह चुके नजीब मुल्ला ने। नजीब मुल्ला रात दिन कलवा और मुमरा कौसा इस पूरे इलाके में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज फिर एक बार नजीब मुल्ला साहब मुमरा कौसा आए और शहर में युवा वर्ग की पिछले कई वर्षों से एक प्रलंबित मांग है, एक बड़ी मांग है प्लेग्राउंड की, बच्चों के लिए खेलने के मैदान की, युवाओं के लिए खेलने के मैदान की। तो उस विषय पर उनकी एक पत्रकार परिषद हुई है और खेल के मैदान का सच्चाई क्या है, कहां उसका रिजर्वेशन है, कहां देना चाहिए था, जबरन गेट तोड़ने का नाटक कहां किया गया था और क्यों किया गया था, ऐसे कई सारे सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उभरे हैं। तो हम अलग से एक खास बातचीत कर रहे हैं इन तमाम पहलुओं पर नजीब मुल्ला साहब के साथ में। नजीब भाई, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज आपने मुमरा कौसा के खेल मैदान के लिए पत्रकार परिषद ली, उसकी जानकारी दी। क्या है मुमरा कौसा में खेल मैदान के रिजर्वेशन की सिचुएशन, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत, कहां पर है खेल मैदान और उस पर राजनीति कैसे की गई है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रफ़ीक भाई कि आपने हमारे निकाले हुए मुद्दों को आप कवर कर रहे हैं। बेसिकली आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए जब आवाम की ज़रूरत होती है, और खुसूसन नौजवान। और मैंने मुमरा कौसा के आवाम को देखा हूँ कि उनकी डिमांड कोई बड़ी नहीं है, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती उनको मांगना है। और नौजवान बहुत अरसों से खेल के मैदान के लिए डिमांड कर रहे थे। तो हमारे विधायक साहब ने, जब हमने खेल का मैदान का मुद्दा निकाला कि हम आपको देंगे, जो क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में वो लोग प्ले कार्ड लेकर आए, मेरे नज़र के सामने आए, तो मैंने उनको मिलके बुलाया और मैंने वहाँ ऐलान किया कि ज़रूर मैं मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से और श्रीकांत जी शिंदे साहब की मदद लेकर आपको जल्द से जल्द दिलाऊँगा। तो वो हमने आज वादा पूरा किया। जो खेल का मैदान था, मुमरा के मित्तल लेआउट के अंदर अलग अलग किस्म के बहुत से रिजर्वेशन हैं। वो रिजर्वेशन में एक आरजी का रिजर्वेशन है, जिधर पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, स्विमिंग पूल का कुछ हिस्सा बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। एक वो हिस्सा जो तिरछा हिस्सा है, उसकी तिरछी हिस्सा जो आज महापालिका के नाम पे नहीं है, उधर एक आदिवासी का बोर्ड लगा हुआ है। वो होते हुए भी गेट तोड़ने की एक्टिंग, मैंने बहुत बड़ा, मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं शेर हूँ, तोड़ के घुसने का यानी एक्टिंग करना देना है किसी को। 15 साल आवाम ने तुम्हारे, हम ही आए थे 2009 में उनको लेकर, हमारे पे यकीन रख के आवाम, जब भी अलग अलग पार्टी के लोगों ने साथ दिया था, जब उन्होंने यकीन रखा है तो उनके वोट हम कर्जदार है। तोड़ के देना चाहिए, तोड़ने की एक्टिंग की। हकीकत में जब हमने तहकीकात की, हम पुख्ता पक्का काम करते हैं, क्योंकि एक बार काम किए तो रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो वो काम के अंदर हमने तहकीकात करने में हमको 8 महीने लग गए और उसमें पता चला कि 1 साल पहले ही जो एक आरजी का रिजर्वेशन, और वो छोटा मोटा नहीं है, तकरीबन 18,000 के ऊपर है। अभी वो सीआरजेड की लाइन शिफ्ट हो जाएगी। स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर 1 एकड़ 4,000 का होता है। सोचो 4.5 एकड़, भले उसका शेप काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसके अंदर अलग से हो जाती है, उसका प्लान निकाला, 5 एकड़ का बहुत बड़ा हो जाता है। और बच्चों की ज़रूरत 2-3 एकड़ की थी। बीच दौरान में मैंने वो बच्चों को बुला के पूछा कि आव्हाड साहब ने खेल का मैदान खोल के दिए है, आप मुतमईन है क्या?
तो बोले नजीब भाई यहाँ से बॉल मारे तो गटर में जाता है, चारों जगह से नाला है और इतना टेढ़ा है कि हम खेल ही नहीं पाते। वो दिखावे के लिए देने करके दिया है। हमको मुमरा कौसा की आवाम को नाम पुरता नहीं देना है, हकीकत में उसका फ़ायदा, उसकी सहूलत उनको वापरने में आनी चाहिए। बेसिक दो तो पूरा मुकम्मल तरीके से दो, आदि दिखावा के लिए मत दो। तो हमने 4.5 एकड़ में खेल का मैदान कल कॉरपोरेशन में मीटिंग किए। एक आर्किटेक्ट, जो बड़े आर्किटेक्ट के नामचीन, उनको बुलाए और उनको कहा कि हमको ये डिज़ाइन करके दो। उन्होंने जो डिज़ाइन दिया और वो डिज़ाइन के तौर पे 2 अलग किस्म की डिज़ाइन हमारे साथ में आई है। एक छोटी डिज़ाइन है, ये किस्म की एक डिज़ाइन बनाई हुई है हमने, एक ये किस्म की हमने डिज़ाइन बनाई है, दूसरी एक ये किस्म की हमने डिज़ाइन बनाई है। ये शेप का है। इसके अंदर आप देखेंगे इधर हमने जॉगिंग ट्रैक दिया है, इधर आप देखेंगे इसके अंदर एक हमने जॉगिंग ट्रैक, हमने जो हमारे स्टेडियम में जाते पैसा लेते हैं, ऐतराज़ जताते तो चलने के लिए हमारे नौजवान को, बुज़ुर्गों को चलने के लिए एक ट्रैक दिया है। हमने एक साइड में पूरा एक साइकिलिंग ट्रैक प्रपोज किया है, प्लस सीनियर सिटीजन्स और ऐसा एक अलग किस्म का एक गार्डन प्रपोज किया है। यानी चीज़ें दो तो मुकम्मल तौर पे दो। और हम ये कॉरपोरेशन को, कमिश्नर को मंडे के दिन डिमांड कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन टीडीआर पे बगैर आवाम के टैक्स के पैसे के बगैर कंस्ट्रक्शन टीडीआर पे कानून में ये बिल्डर को बनाना लाजमी है। तो ये बिल्डर जल्द से जल्द हमारी डिज़ाइन हमारे तरीके से बना के देवे, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हो। तो हमारा ये कहना है कि आवाम कई सालों से प्लेग्राउंड मांग रही है। आप वहाँ बिल्डिंग कमा के, मुझे सुनने में आया है कि किसी की वहाँ 15-20% वर्किंग पार्टनरशिप के नाम पे फ्री में चलती है, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा है जो इन्वेस्टर है कि भाई 100 रुपये लगाओ तो 80% का ही मुनाफा होता है, 20% किसी का। अच्छा नजीब भाई, ये जो 4.5 एकड़ का प्लॉट है प्लेग्राउंड का, ये एग्जैक्ट कहाँ पर है, क्या लोकेशन है इसका? ये आप मित्तल ग्राउंड जब मेन रोड से शुरू होता है, शाखे से लेफ्ट हैंड, जो डीजेड एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैं आते वक्त देखा, डीजेड से आप राइट में जाते हैं तो जैसे आप राइट टर्न मारते हैं तो लेफ्ट के अंदर सेंट्रल रिवेरिया करके एक प्रोजेक्ट है, ये उसका हिस्सा है राइट साइड का। तो रिवेरिया का, सॉरी सेंट्रल रिवेरिया, पाम रिवेरिया प्रोजेक्ट्स के नाम, हाँ लेफ्ट में जो एक रिवेरिया नाम का जो प्रोजेक्ट है, पाम या सेंट्रल जो भी है, तो वो राइट टर्न जैसा मारता है तो लेफ्ट साइड से उसका पूरा 4.5-5 एकड़ है। मंडे के दिन हमने कॉरपोरेशन के अधिकारियों को रिक्वेस्ट किए, कल की मीटिंग में तय हुआ है, मंडे सुबह जगह पे आके ये पूरी 25,000 स्क्वायर मीटर की जगह जो तकरीबन 5 एकड़ के ऊपर है, नजीब भाई पार्किंग करके देने वाले हैं। एकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत कारपोरेशन ने यह काम उन बिल्डरों को दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर हॉकरों के लिए एक मार्केट भी प्रस्तावित है, क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा? मैं आपको बताता हूं, पहले सबसे बड़ा मुद्दा कि इसको मार्किंग किया जाएगा। एकोमोडेशन रिजर्वेशन के अंदर मैं मुमरा की आवाम को कहना चाहता हूं, हमको हमेशा हमारे कौम और हमारे जज्बात से लड़ा गया है। हमारी ज़रूरत रास्ता क्लीन करना है, रास्ते पे साफ़ सुथरी, आज देखिए कि फेरी वाले बढ़ते जा रहे, रोज़ी रोटी उनकी है, उनकी महफूज रखते हुए शहर को साफ़ सुथरा सुधारना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा की सोच, श्रीकांत शिंदे का साथ है। इसके अंदर जो टीएमटी का रिजर्वेशन है उसको हज हाउस में तब्दील किया गया था, तो तकरीबन 3.5 एकड़ है जो एकोमोडेशन रिजर्वेशन में मिलने। आपको ऐसा नहीं लगता हज हाउस जो है वो बेमायने है, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं? आपको मैं बता दूं, आपके सामने बगैर आए परे अल्लाह ताला को नाजिल रख के हम काम करते हैं, और ये मेरी कौम के लोग हैं, इनको खिदमत मेरे दिमाग से देना जो अल्लाह ने सलाहियत दी है मेरा फ़र्ज़ है। आपके सामने आए बगैर 2 महीना पहले हमने यूडी को और सीएम को लेटर दे दिया कि जो महापालिका ने हज हाउस का प्रस्ताव भेजा है उसको रद्द करो, खारिज करो, हमको टीएमटी की जगह पे मार्केट दो। तो 2700 मीटर मार्केट की जगह और 13,300 मीटर, तकरीबन 15,000 मीटर बोले तो तकरीबन 4 एकड़ जगह खुली मिले तो हम एक हॉकर्स प्लाजा बना सकते हैं जो बेहतरीन रहे, जो कनॉट प्लेस जैसा सेमी सर्कल में चले, सब हॉकर्स उधर चले जाए, और शाम के वक्त हॉकर्स निकलने के बाद जब हमको ज़रूरत रही तो उसको एक कन्वेंशन सेंटर, हमारे दीन के प्रोग्राम करना है, सियासती प्रोग्राम करना है, कल्चरल प्रोग्राम करना है, तो आपको वो जगह मिले। जब अल्लाह आपको सलाहियत देता है, दुनिया दिखाता है घूम के, तो दुनिया में जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो आवाम को पहुंचानी चाहिए। यह हमारी कोशिश है और यह हमारी सोच है और यह हमारा विजन है। नजीब भाई, आखिरी सवाल,
बार बार बीजेपी का टैग लगाया जा रहा है एनसीपी अजीत पवार गुट महायुति में होने की वजह से, और उसी बात को लेकर के जो है काफ़ी असमंजस, संभ्रम और डाइवर्जन वाली स्थिति बनाई जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमने तो कोई छुपा छुपाया नहीं किया। बीजेपी हमारे साथ सरकार में, बट हमने उसूलों पे का कॉम्प्रोमाइज़ किया। अजीत दादा ने 2 दिन पहले खुल के कहा, अजीत दादा ने कहा विचारधारा हमारी वही रखे, हमने शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा छोड़े ने। जब दादा स्टेज पे से आवाम के सामने करता है लाइव प्रोग्राम में, जो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कि हम उलेमाओं को पूछे बगैर, मुस्लिम फेडरेशन को पूछे बगैर वक्फ पे निर्णय नहीं लेंगे और वो मुसलमानों के खिलाफ रहेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। ये तो अपनी खामियां खुल के आ रही है, अपनी खामियां, मेरी नाकामी बाहर सामने आ रही, मेरे झूठे पना का पर्दाफाश हो रहा है, तो दिखाने का क्या बीजेपी? मैं तो एक कह रहा हूँ कि जैसा एक समाज अपने लिए लड़ता है जब तादाद ज़्यादा हो टिकट के लिए, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 50% के ऊपर मुसलमान है, तो मुसलमान को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जाए? बीजेपी का साथ हो या किसका साथ हो, हम कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या? और हमने तो खुल के यहाँ बयान किया, जहाँ शहरियत को हाथ लगाई जाएगी वो आमदार की नगर सेवक को लात मार देंगे हम। और हम इसके लिए नहीं कर रहे, हम हिंदू धर्म के अंदर भी कोई उनके विधि को हाथ लगाएगा तो हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े रहेंगे, जहाँ क्रिश्चियन को हाथ लगाए हम क्रिश्चियनों के साथ खड़े रहेंगे। ये थी हमारी नजीमुल्लाह साहब से खास बातचीत। मुमरा के प्लेग्राउंड रिजर्वेशन से शुरू हुई ये बातचीत विचारधारा तक पहुंची है। क्या बातें रखी है नजीमुल्लाह साहब ने, सुनिए थोड़ा सा और गौर कीजिए इन तमाम बातों पर।